My dear students, how are you? Very good. आज मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ वो कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। बहुत अच्छा, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आया हूँ। ऐसे तो इंग्लिश आप लोग अच्छा पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। आपका जो बुनियादी इंग्लिश है मजबूत हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम आज बुनियादी ही इंग्लिश पर चर्चा करेंगे कुछ। तो आज जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आए वो कौन सा सब्जेक्ट है? और आप लोग कौन सा क्लास है? 5। तो हम लोग तो एकदम सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, बस चर्चा कर देते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? वेरी गुड, 26। उसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और वोवेल्स कितने होते हैं? 5। बहुत अच्छा। अब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स टोटल मिला दो कितना हो जाएगा? टोटल लेटर्स कितना हो गया? अगर मैं सिर्फ वोवेल्स की बात करूं तो वोवेल्स 5 है। कौन कौन है बता सकते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। A-E-I-O-U, ये 5 लेटर जो है ये क्या है? वोवेल्स हैं। और बाकी इसके अलावा जितने भी 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है। अब रह गई बात कॉन्सोनेंट में, जैसे A, B, C, D, E छोड़ देना है, F, G, H, I छोड़ देना है, J, K, L, ऐसे करके 5 निकाल के जितना बचेगा 21 वो कॉन्सोनेंट हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग राइटिंग लिखते हैं डेली? जिस तरह आप लोग 1 सफ़ा उर्दू लिखते हैं, 1 पृष्ठ हिंदी लिखते हैं, उसी तरह आप लोग 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग लिखिए। राइटिंग बहुत बड़ी चीज है। जब राइटिंग आपका ब्यूटीफुल रहेगा तो लोग कहेंगे कि बहुत जानता है, कितना अच्छा लिखता है कि नहीं? हमारे महात्मा गांधी जी का थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी सुनते हैं कमजोर थी, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि गुड हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन, यानी सुंदर लिखावट उच्च शिक्षा की एक निशानी है। तो पता ये चला कि राइटिंग अगर स्मार्ट है, ब्यूटीफुल हो तो और 4 चांद लग जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, आप लोग साथ दिए। इसलिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आज कितना तारीख है? महीना 11 यानी नवंबर है। तो जनवरी टू लेकर दिसंबर तक का स्पेलिंग याद है ना आपको? ये सब याद रखिए। कहा है कि बहुत सभी यूट्यूबर चैनल वाला आता है और मुंह में घुसेड़ के पूछता है कि फरवरी के स्पेलिंग बताइए, मार्च का स्पेलिंग बताइए। कहता है ना कि बेइज्जत करने का बहाना जाए। और उस चैनल वाला जो आज जो बोलने के लिए सीखा है ना, किसी शिक्षक की देन है, क्योंकि शिक्षक ही सबको बनाता है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर जितना ऊंचा तक, उच्च पदाधिकारी तक, या और जो लोग भी है सबका निर्माण एक शिक्षक किया है। शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है, शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। इसलिए गुरु की कदर करनी चाहिए, उस्ताद की कदर करनी चाहिए। अगर अपने टीचर का जो कदर नहीं करता है, अपने आप को जो सोच ले कि हम बहुत जानते हैं, जिसके मन में हम की बात आ गई, उसकी तरक्की कभी नहीं होगी। हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, हम इंसान है। टीचर क्या इंसान है? हो सकता है कि कभी कभी हमारी तबीयत नासाज हो, हम कुछ पारिवारिक टेंशन में हो, तो कुछ स्पेलिंग में 19-20 हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियोजित टीचर नहीं जानते। गलती इंसान का नेचर है। जिस तरह एग्जाम का नेचर फेल होना है, 100% को पास नहीं कर सकता किसी एग्जाम में, उसी तरह इंसान से गलती ना हो ये हो ही नहीं सकता है। इंसान से गलती होगी, इसलिए उस पर नहीं जाना। तो नवंबर का स्पेलिंग NOVEMBER, नवंबर। ठीक है, तो स्पेलिंग सब याद रखिएगा। इसलिए क्या बहुत अभी एक से एक बोल रहा है। अरे क्या बोले, कितने आए था न पाए, एक से एक चल रहा। हम तो यही बोलेंगे, कितने आए था न पाए, बह गए ज्ञानी बड़े बड़े, और गंगा किनारे गधा पूछे कितना पानी खड़े खड़े। यानी जिसको कि एक गिलास पानी का अंदाजा नहीं है, वो समंदर की गहराई मापने चला है। ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि दे, अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन।
तो कॉन्सोनेंट 21 है, वोवेल्स 5 है, टोटल लेटर्स 26 है। बहुत अच्छा। अब आइए एक बार लिखे हैं इंग्लिश में। देखिए नाउन में ऐसी गलती नहीं होती है। नाउन में अगर जरा से 19-20 हो गया किसी प्रकार के नाम में तो उसको गलती माना नहीं जाएगा। जैसे लिख रहा है वो सही है, लेकिन प्योरिटी भी एक चीज है, शुद्धता भी एक चीज है। तो शुद्धता जानिए। जैसे इकबाल है तो उर्दू में कैसे इकबाल लिखेंगे? उर्दू में इकबाल लिखेंगे ऐसे। उर्दू अलिफ हादर इक बे अनरबाल लामा को क्या हुआ? इकबाल। और जब इसी को इंग्लिश में लिखने की बारी आएगी तो देखिए लिखेंगे आई, इस भी दे सकते हैं। जब बड़ी काफ है तो जब भी होगा तो यहाँ पर क्यू होगा, क्यू के बाद यू लगता है ना। अब बी अलिफ और बा लाम है तो क्या हुआ? बी ए एल। इकबाल शुद्ध ऐसे लिखाएगा। अगर नहीं भी यू देते चलेगा, यू के बाद ई भी दे सकते हैं, आई क्यू भी दे दिए चलेगा। लेकिन शर्त यह है कि जब यहाँ पर बड़ी काफ है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, जब बड़ी काफ है यहाँ पर डी होगा। समझ में आई बात? आगे आइए। जैसे श्याम है तो उर्दू में श्याम कैसे लगा? बड़ी शीन, ये अनवरिया मिम्मा, क्या हो गया? श्याम। उसके बाद जब श्याम बड़ी शीन है तो इंग्लिश में जब भी हो बड़ी शीन का क्या होता है? एस एच हो जाएगा। तो बाकी हो गया वाई ए एम। समझ मतलब यहाँ पर समझ ठीक बता रहे हैं। आइए साबिर तो स्वा कर सा है, यानी साद अली और सा है, बेरेजर बिर। तो अब इंग्लिश में लिखेंगे साद है तो एस होगा, ओनली एस है ना, ओनली क्या होगा? एस, एस ए बी आई आर, साबिर। अब आइए गाजियाबाद। जब गाजियाबाद लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर जो है बिंदु सटा हुआ है, यहाँ पर भी बिंदु साइलेंट है, छिपा हुआ है, तो गाजियाबाद। अब देखो उर्दू जब लिखेगा तो गैन गा जे ये जर्जी आबाद, अली मजबर आ बे अली बा दाल माफूज, क्या हो गया? गाजियाबाद। इसी को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो जब गैन है तो यहाँ पर जी और एच लगेगा, जी और एच। जब जे है तो जेड होगा, गाजियाबाद। देखिए गैन था जी एच लग गया और जे था तो जेड लगा। ये प्योरिटी की बात कर रहे हैं, शुद्धता की बात कर रहे हैं। लिखने कुछ भी लिख देगा चलेगा, है ना। 5 रुपया हवा मिठैया सुनते हैं ना, तो वो अलग बात है। लेकिन शुद्धता एक चीज है, प्योरिटी एक चीज है। आशीर्वाद, इसमें भी लोग अच्छा से लोग बिस्कुट कर जाता है, मिस्टेक कर जाता है। तरफ शो में दीर्घिकार होगा, तो जब इसको हम उर्दू में लिखेंगे आशीर्वाद तो लिखेंगे ऐसे, क्योंकि तरफ शो है और दीर्घिकार है तो बड़ी शीन और ये जरूरी है, आशीर्वाद। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ए हो गया और तरफ शो है यानी बड़ी शीन है तो क्या होगा? एस एच हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है। अब आइए जाफर। मेरा नाम क्या है? जाफर सर। आप लोग बोलते हैं ना, तो जब जे है तो यहाँ पर बिंदु नहीं है तो जी, जब उर्दू में होगा तो होगा जीम एंड रे, क्या हो गया? जाफर। जब उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में इसी को कन्वर्ट करेंगे तो जे है तो जब जे होगा, जीम है तो जे होगा, ए हो गया, एफ हो गया, ए आर। यही अगर जफर रहता तो जो से होता, जो के नीचे बिंदु रहता फिर जेड से होता। इसको समझना, जीम जो जात इस सबको बढ़िया से समझना है। अब जमुई है तो जमुई भी देखो कैसे होगा, जीम, जमुई हो गया ना, जमुई। तो जब इंग्लिश में लिखेंगे तो जीम है तो जीम जब भी रहेगा तो जे होगा, जे ए एम यू आई। इस फॉर्मूला को याद रखना है तो नाउन में कभी गलती नहीं होगी। नाम लिखने में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, चाहे वो इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, फूल का नाम हो, इस ढंग की बातें आएगी। फूल का नाम लिया तो याद आया, इंग्लिश में लिखेगा तो फूल कैसे लिखेंगे, उर्दू में लिखेगा तो फूल कैसे लिखेंगे? पे में है मिल गया, पे है तो चश्मी,
और वाफ और लाम। तो पे में जब दिलचस्पी हे मिला तो यहाँ में पी में एच मिलेगा, है ना। वाफ पे डबल ओ दिए, भूल जाते थे एफ से भी लिख सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे में दिलचस्पी हे मिला हुआ है तो यहाँ पे पी में एच मिलाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग और भी बातें होंगी, अभी बहुत तरह के हम, क्योंकि हम अभी ग्रामर पढ़ाएंगे और ग्रामर फिर ए टू जेड बताएंगे। अभी जब ग्रामर का सेशन चालू होगा तो ग्रामर ही चलेगा पूरा, लेकिन आप लोग सिर्फ नाउन को हम मजबूत करें कि नाम लिखने में मिस्टेक नहीं हो। और कॉन्सोनेंट, वोवेल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी कहता है कि ज़र्फ़ से काम ले, कतरे को हिकारत से न देख, नन्ही बूंदों ने बना डाले समंदर कितने, जो जर्रा रहता है वही आफताब होता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।